अभी रात के 12:50 यानी 1 बजने को आ गए हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता, पर मुझे तुम्हें मेरी ब्रेकअप स्टोरी बतानी है। फ्लैशबैक। कहानी की शुरुआत होती है जब मैं 10th में था। वो रहता है ना, तुम्हारे 10th के पेपर खत्म होने के बाद तुम्हें समर वेकेशंस की छुट्टियां लगती है, वो टाइम की बात है। और फिर 1-1.5 महीने के बाद रिजल्ट आ गए थे और फिर मैं पास भी हो गया था। उसके बाद फिर मेरे फैमिली ने मुझे एक फोन लेके दिया, वो कोई ओप्पो का फोन था। और फिर नया फोन मिलने के बाद बच्चे क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। सो मैं ऐसी यूट्यूब पे फनी वीडियोस देखता था, पबजी खेलता था दोस्तों के साथ और चिल करता था, क्योंकि कॉलेज एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले थोड़ी बहुत और छुट्टियां बाकी थी। तो ऐसे ही मैं चिल करता था और फिर अचानक से एक दिन मेरे फोन पे नोटिफिकेशन आती है कि हमारे फ्रेंड्स में से किसी ने एक स्कूल ग्रुप क्रिएट किया है और उसमें मुझे ऐड किया। अगर तुम्हें नहीं पता तो वो टाइम पे हाइक करके एक ऐप था जिसमें हमारा एक स्कूल ग्रुप था और उसमें मैं ऐड था। यानी वो स्कूल ग्रुप की वजह से मेरे पास मैक्सिमम लोगों के नंबर आ गए थे। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल में कैसा वातावरण था। हमारे स्कूल में हम लड़के अलग डेस्क बेंचेस पे बैठते थे और लड़कियां अलग। ना हम लड़कियों से बात करते थे, ना उनकी तरफ देखते थे। इन शॉर्ट हमें हमारी क्लास की लड़कियां नहीं पसंद आती थी, एक्सेप्ट दैट वन गर्ल। सो जब हाइक पे हमारा फ्रेंड्स ग्रुप क्रिएट किया और वो जो भी ब्रेकअप की कहानी है कि नहीं, वो इसके साथ भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। सो मेरे पास उसका नंबर आया। वो एक बंदी जिसके ऊपर क्लास का हर कोई लड़का मरता था। सो वो ग्रुप में से मेरे पास उसका नंबर आया और मैंने पर्सनली उसके साथ चैटिंग करना स्टार्ट की, वो भी हाइक पे। वो हाइक का नोटिफिकेशन साउंड अभी भी मुझे याद है। सो इसे बंदी नहीं, कुछ नाम देंगे, सो लेट्स से अप्सरा। सो जब मेरे पास वो स्कूल ग्रुप में से अप्सरा का नंबर आया तो मैंने उसके साथ चैटिंग करना स्टार्ट की और धीरे धीरे हमारी बातें काफी अच्छी होने लगी। तो फिर हम हाइक पे से व्हाट्सएप पे आ गए थे। फिर क्या, थोड़े टाइम के बाद हाइक थोड़ा बोरिंग लगने लगा था और व्हाट्सएप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा था हमें। हमारी कॉन्वर्सेशन ऐसी रहती थी कि हम रात में 2-2, 3-3 बजे तक बात करते थे। सो धीरे धीरे हमारी कॉन्वर्सेशंस बढ़ी। इतना अच्छा हमारा बॉन्ड क्रिएट हो गया था। लाइक हमारी वही बातें होती थी कि स्कूल टाइम में कौन किसे पसंद करता था, लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है एक दूसरे के, लाइफ में क्या करना है, सपने क्या है, और थोड़ी बहुत फनी और नॉटी बातें भी हो ही जाती थी। बट तुम्हें मैं बता दूं, अप्सरा एक ऐसी बंदी है जो वो काफी ज्यादा छोटी छोटी चीजें नोटिस करती थी। वो रहती है ना स्कूल टाइम पे निब्बा निब्बी वाली चीज है। तुम तुम्हारे व्हाट्सएप का अबाउट चेंज करते हो और सामने वाले इंसान ने जैसे देखा तो वो भी अपना अबाउट चेंज करता है। तो हम दोनों के बीच में वैसी चीजें चलती थी। लाइक इतनी ज्यादा डीप थी कि अगर मैं मेरे अबाउट में कुछ लिख रहा हूँ या फिर कोई चीज डाल रहा हूँ एज अ कॉन्टेक्स्ट, उसका एक मीनिंग है, तो बिना बोले उसे समझ जाता था और वो भी वैसे ही सिमिलर कुछ करती थी। और जब वो डालती थी तो मुझे समझ आता था और मैं भी वैसे ही करता था। ओके, कोई चूतिया नहीं बोलेगा मुझे, बट मैं कभी भी कोई कोट या फिर कोई स्टोरी डालूं तो उसका हमेशा रिप्लाई आता था उस पर। और समहाउ हम 1-2 या 3 बार एक दूसरे को वॉलपेपर शेयर करते थे। फिर हम स्विच करते थे एक दूसरे के वॉलपेपर्स और फिर हम यूज करते थे। और साथ में हमारे बीच में इतनी ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग थी कि हम एक दूसरे को डॉट्स भेजते थे। लाइक अगर किसी का नाम लेना है तो मैं उतने डॉट्स उसे भेजूंगा, उसके वजह से उसे समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मुझे आई लव यू बोलना है देन 1 डॉट आएगा, स्पेस आएगा, लव के लिए 4 डॉट्स आएंगे, फिर स्पेस आएगा, और यू के लिए 3 डॉट्स आएंगे। यानी उस लेवल का चुतिया मैं करके बैठा हुआ। अभी अगर इमेजिन करता हूँ ना, मुझे हंसी आती है और काफी ज्यादा क्रिंज लगता है। बट वो मोमेंट था, वही मोमेंट था, हम जिए वो पल, और मुझे इस बात का कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है। अच्छा लगता है ये चीजें याद करने में। सो हमने यार डिसाइड किया था यार, एक दूसरे से प्रॉमिस लिया था कि हम एक दिन पहाड़ों पे बैठेंगे सनसेट के समय और कॉफी पियेंगे साथ में। और सैडली वो दिन कभी आया नहीं। सो जब हमारी कॉन्वर्सेशन होती थी तो मैं बता दूं, अप्सरा के साथ मेरा बॉन्ड इतना ज्यादा हार्डकोर बन गया था कि एक दिन मैं अगर उसे मैसेज ना करूं तो वो उसका मैसेज आता था दूसरे दिन कि हे तू ठीक तो है, देखो तुझे कुछ हुआ तो नहीं, इज एवरीथिंग ऑल राइट। सो यानी इन शॉर्ट हम दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी और हम दोनों एक दूसरे को हर एक चीज शेयर करते थे, मे बी फ्रॉम माई साइड। बट अप्सरा को मुझे गुड नाइट बोले सिवा नींद नहीं आती थी इन शॉर्ट। सो कुछ टाइम के बाद मैंने सीईटी के एग्जाम दिए और फिर कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट हो गए थे। और फिर मैंने 11th-12th के लिए साइंस में एडमिशन ले ली थी। यो बॉयज फ्रॉम साइंस फील्ड। ऑल्दो साइंस लेके भी कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे बैठ के मैं तुम्हें मेरी ब्रेकअप स्टोरी बता रहा हूँ। सो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैं कॉलेज जाने लगा और इधर अप्सरा से रात में कॉन्वर्सेशन होती थी। सो कॉलेज जब मैंने जाना स्टार्ट किया तो मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। मेरा कॉलेज भी ठीक ठाक रेप्यूटेड था। यानी मेरे कॉलेज के इनॉग्रेशन के टाइम एपीजे अब्दुल कलाम सर आए थे। स्ट्रिक्टनेस थी कॉलेज में उस लेवल की यार तुम्हें कॉलेज आना ही आना है, कंपलसरी था कॉलेज आना। ऐसा नहीं है कि तुम छुट्टियां ले सकते हो, तुम्हारे मन से चिल कर सकते हो कहीं पे भी। तुम्हें 75% से अबव अटेंडेंस देनी ही देनी है और तुम कोई भी लेक्चर ऐसा ही छोड़ के या बंक करके नहीं जा सकते। स्टार्टिंग के 6-7 महीने तो ऐसे ही चले गए और आई गेस फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे बैग भी लगे थे। सो स्टिल कई सारे स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं आते थे। यानी क्लास में अराउंड 60-70 स्टूडेंट्स हैं। सो उनमें से 25 से 30 स्टूडेंट्स ही आते थे और मैं रेगुलरली जाता था कॉलेज। सो फिर मेरी दोस्ती हुई एक फीमेल कॉलेज फ्रेंड से, माय फर्स्ट फीमेल कॉलेज फ्रेंड। उसे नाम देते हैं बागी। बागी मेरी ठीक ठाक फ्रेंड थी। हमारी कैजुअली बातें
बातें होती थी, कॉलेज में मिलना होता था, हम चिल करते थे, लेक्चर अटेंड करते थे और एंजॉय भी करते थे। और फिर बागी ने मुझे एक बंदी से इंट्रोड्यूस किया जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, और यही से मेरी ब्रेकअप की मेन स्टोरी की शुरुआत होती है। सो लेट्स कॉल हर बबली। सो बागी ने जब मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड बबली से मिलाया, सो आई वाज लाइक कि यार ये वो बंदी है जो मेरे नसीब में कभी नहीं हो सकती, यानी मैं इसे डिजर्व नहीं करता हूँ भाई। और फिर मुझे बागी से पता चला कि बबली का काफी टाइम पहले ब्रेकअप हो चुका है। आई वाज लाइक कि ओ ये नाउ दिस इज माई चांस। बट सच बताओ तो मेरे ऐसे इंटेंशंस नहीं थे उस हिसाब से कि भाई मैं उसे उस नजरिए से देखता ही नहीं था कि भाई वो ये कभी मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है। मैं मेरे बैकलॉग के टेंशन में था और बैकलॉग कैसे निकालना है उस चीजों के चक्कर में पड़ा हुआ। और फिर मुझे समहाउ मैसेंजर पे उसका मैसेज आता है। हमने एक दूसरे को कॉन्टेक्ट नंबर शेयर नहीं किए थे, बट फेसबुक पे हम एक दूसरे के फ्रेंड थे। मुझे अभी भी याद है, मैं प्रैक्टिकल लिख रहा था और उसका मैसेंजर पे मैसेज आता है, क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है। हमारी कॉन्वर्सेशन उस हिसाब से चालू हुई। मैं एक ऐसा बंदा हूँ, अगर मेरे सामने तुम आओगे और मेरी वाइब अगर तुम्हारे साथ नहीं मैच हो रही है तो मैं तुम्हारे साथ बात ही नहीं कर पाऊंगा, मैं चुपचाप से बैठ जाऊंगा। ऑकवर्डनेस क्रिएट होती है वो आमने सामने। स्टार्टिंग में मुझे किसी के साथ फिट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, उस हिसाब से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था उसके साथ आमने सामने बात करने के लिए। बट हमारी फेसबुक पे उस हिसाब से नॉर्मली अच्छी बातें होती थी। फिर कुछ टाइम बाद काफी फनी हमारी कॉन्वर्सेशन होने लगी थी और हम अच्छे खासे दोस्त बन गए थे। यानी एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब हम कॉलेज नहीं जाते थे। इंडीड बागी का मुझे कॉल आता था, वेंकी तू कॉलेज आ रहा है? तो मैं कहता हूँ हाँ। तो वो आते थे, मैं बागी को कॉल करता था और पूछता था बबली और तुम दोनों आ रहे हो क्या कॉलेज? अगर वो आते थे तो मैं कॉलेज जाता था। फिर कुछ टाइम के बाद कैसा हो गया था कि हमारे लेक्चर्स होना बंद हो गए थे। हम ऐसी क्लास में रैंडमली बैठे रहते थे, टीचर्स आते नहीं थे और हम चिल करते थे, बस क्लास में बैठे बैठे मजा करते थे, हंसी मजाक, टिफिन साथ में खाना, घूमने जाना। उस हिसाब से फिर मेरा कैसा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा था बबली की तरफ। स्टिल मेरे मन के अंदर ऐसी फीलिंग नहीं थी कि यार बबली मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है। मैं खुद को लेकर कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सोचता था। और फिर ऐसे ही रैंडमली एक बार मेरी और बबली की शर्त लगी थी और उस पे से बबली ने रो दिया था बागी के सामने। और फिर बागी ने मुझे बताया था कि वेंकी तेरे जाने के बाद बबली रोई थी मेरे पास। और तब मुझे इस चीज को लेकर कंफर्म हो गया था कि यार दैट शी फील्स समथिंग अबाउट मी। सो फिर मुझे इंटरेस्ट आ गया था उसके साथ रहने में। जब मैं बबली के साथ अटैच हुआ तो उधर मेरा अप्सरा के साथ अटैचमेंट खत्म हो गया। और हाँ, ये चीज मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें नहीं बताई, बट अप्सरा को पता था कि मैं उसको लेकर थोड़ा बहुत सोचता था। पर अप्सरा ने मुझे कहा था इनडायरेक्टली 12th के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। और उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था जिस चुटी के साथ मैं उठता बैठता था, और उस फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला कि अप्सरा ने मुझे एज अ बैकअप प्लान रखा है। तो फिर मैंने मेरा पूरा अटेंशन और टाइम बबली को देना स्टार्ट किया था और उसके साथ मैं खुश था। और फिर मैंने अप्सरा को प्रपोज किया था और उसने हाँ कहा था। और उसके बाद मेरे वो सो कॉल्ड फ्रेंड जो था उस टाइम का, उस चूती की वजह से शायद उससे पता चला मैं किसी और बंदी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। और फिर वो अप्सरा को पता चला मैं बबली के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो अप्सरा का मुझे टेक्स्ट आता है व्हाट्सएप पे और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी वो टाइम पे, और मुझे बोल रही थी कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने बताना था, तूने फिर भी नहीं बताया एंड ऑल। एंड आई वाज लाइक कि ब्रो तूने मुझे बैकअप रखा था, ये मैंने उसे नहीं कहा, मैंने मेरे मन के अंदर कहा। तो मैं क्या ही करता, जहाँ पे जेन्युइनली मुझे उस मोमेंट पे ऐसा लगता था कि यार जो केयरिंग इंसान बबली है, जो मुझे केयर कर रही है, मैं उसके पास क्यों ना जाऊं। तो अप्सरा ने फिर गुस्से में मुझसे बात करना छोड़ दिया था। बट फिर अप्सरा और मेरे बीच में थोड़े दिनों बाद चीजें सॉर्ट आउट हो गई थी एंड दैट टाइम वी स्टिल कंसीडर ईच अदर एज अ बेस्ट फ्रेंड। और ये देख के बबली को अच्छा नहीं लगता था कि मेरी फ्रेंड अप्सरा है। स्टार्टिंग में बबली के साथ मेरी सारी चीजें सॉर्ट हो गई थी और सारी चीजें अच्छे से चल रही थी लाइफ में। बट थोड़े टाइम के बाद, यानी 2 से 3 साल के बाद, हमारे बीच में इश्यूज क्रिएट होने लगे, जहाँ पे बबली मुझे बोलती थी कि अप्सरा के साथ बात मत कर, उसे ब्लॉक कर दे। तो बबली के कहने पे मैंने अप्सरा को ब्लॉक भी किया था। वो टाइम पे क्या चूतिया था मैं। और फिर अप्सरा को ब्लॉक करने के बाद मैंने बबली को थोड़ा बहुत समझाया, फिर बबली समझी और फिर नॉर्मली अप्सरा और मैं एक दूसरे को इंस्टा पे फॉलो करते थे। बट बबली जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में था उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ गए थे कॉज ऑफ मी। मैं रीजन था। मैं रीजन इनडायरेक्टली कैसा था, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे थे। खैर वो स्टोरी किसी और दिन बताऊंगा। सो 2019 में काफी सारी चीजें स्मूथली चल रही थी, बट 2019 के एंडिंग तक आते आते चीजें काफी ज्यादा डिसबैलेंस हो गई। यानी बात बात पे झगड़े होना, किसी चीज को लेके इरिटेट हो जाना किसी इंसान ने, और इस हद तक चीजें टूट रही थी कि संभालते नहीं आ रही थी। 2019 के टाइम पे बबली फिर आउट ऑफ टाउन गई थी एजुकेशन के लिए, और फिर हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई थी। और वो टाइम पे पता है ना, लड़कियों का बिहेवियर होता है टिपिकल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कि यार तू जेन्युइनली केयर नहीं करता मेरी, और तू कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव सोचता है, किसी चीज को नेगेटिव भी सोचते जा। अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो कुछ बुरा भी हो सकता है। तेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं मुझे पता है, पर वो प्रॉब्लम्स कब ठीक होंगे ये नहीं पता, और हमारे पास इस चीज के लिए टाइम बहुत कम है। जब तक तू तेरी प्रॉब्लम्स में से निकलेगा क्या पता वो टाइम निकल जाए। मुझे नहीं समझ में आता ये लड़कियों का बिहेवियर ऐसा होता ही क्यों है कि भाई तुम क्यों इतना ज्यादा नेगेटिव सोचते हो किसी चीज को लेके। आई जेन्युइनली एग्री कि भाई प्रैक्टिकल सोचती है लड़कियां, बॉयज भी प्रैक्टिकल सोचते हैं मैक्सिमम। लड़कियों को बस दिखता है कि भाई अभी ठीक नहीं तो कभी नहीं। लड़कियों को ये जेन्युइनली दिखता है कि भाई अगर इसकी जिंदगी अभी खराब है ना तो इसकी जिंदगी भर खराब रहेगी, ऐसा सोच लेती है लड़कियां। और क्या पता क्यों भाई मेंटली ऐसे चैलेंजिंग गेम खेलती है ना, खुद को एक सेफर साइड कंसीडर करके साइड में रख के ऐसा हमें फील
फील कराएंगे कि भाई हम ही गलत है, जो कुछ भी हुआ कि नहीं सिर्फ हमारे वजह से हुआ, इसमें लड़कियों की कोई गलती नहीं है। इस हिसाब से माइंड गेम खेलती है लड़कियां। और वो टाइम पे हम लड़के भाई प्यार में पड़े रहते हैं, तो प्यार के नाम पे हम किस की हद तक गिर जाते हैं क्या बताऊं मैं। और मुझे जेन्युइनली नहीं पता ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, बट मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि लड़कियों के सामने कभी नहीं रोना, कभी अपने इमोशंस शेयर नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने अगर रो दिया उनके सामने तो तुम्हारे जितना चूतिया और लूजर कोई नहीं। और फिर 2019 खत्म होने के बाद 2020 आया, और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने हमारे बीच में झगड़े भी हुए और कई सारी चीजें सॉर्ट करने की कोशिश भी हुई, पर चीजें हद से इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि मार्च आ गया। और फिर तुम्हें पता ही है मार्च में क्या हुआ था। मोदी जी, इट्स योर टर्न। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और फिर जब लॉकडाउन लगा तो मेरी फैमिली के हालात काफी ज्यादा क्रिटिकल थे फाइनेंशियली। लाइक काली चाय में पार्ले जी डुबो के खाया है मैंने, वैसे कभी पानी में डुबा के पार्ले जी खा के देखना अच्छा लगता है। सो आई गेस अगर तुम कभी रिलेशनशिप में थे तो इस चीज से तुम काफी ज्यादा रिलेट कर पाओगे, जहाँ पे एक लिमिट आती है, जहाँ पे तुम्हें पता है कि रिलेशनशिप नहीं टिकने वाला, बट फिर भी तुम एफर्ट्स डालते हो, वो इंसान के लिए तुम एफर्ट्स डालते हो, बट फिर वो एक मोमेंट आता है ना जहाँ पे तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये इंसान को मेरे साथ रहना ही नहीं है। अगर ये इंसान को मेरी वजह से इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मैं इसके साथ क्यों हूँ, मैं क्यों इसे इतनी ज्यादा तकलीफ दे रहा हूँ, मैं खुद ही दूर हो जाता हूँ ये इंसान से। वो इंसान को तकलीफ तो कम होंगी मेरी वजह से। वो टाइम पे तुम्हें जेन्युइनली ऐसा लगता है कि पानी सर से ऊपर चले गया है, बहुत एफर्ट्स लगा लिए, इवन तुमने तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी गिरा दी वो इंसान के सामने पूरी की पूरी, और स्टिल वो इंसान 1% की गारंटी भी नहीं ले सकता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो सकता है। वो इंसान को तुम चाहिए ही नहीं, ना ही वो रिलेशनशिप चाहिए, और तब तुम्हें ऐसा लगता है कि यार बस बहुत हो गया। और फिर लॉकडाउन स्टार्ट होने के कुछ दिनों के बाद मैंने मैसेज किए तो उसने सीन करके छोड़ दिए बबली ने, और कुछ रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। मैं चुपचाप बैठ गया था। उस लॉकडाउन ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, और उसके बाद से ना ही मैंने वो इंसान को कभी मैसेज किया, ना कॉल किया, ना उसका कभी मुझे मैसेज आया, ना कॉल आया। एंड नाउ इट्स बीन 4 years सिंस आई ब्रोक अप विथ हर विदाउट सेइंग अ फकिंग वर्ड। और हाँ, फिर लॉकडाउन में मैंने एनिमे देखना भी स्टार्ट किया था, बट लॉकडाउन में आई गेस एनिमे ने मुझे संभाला, जहाँ पे कई सारी चीजें मुझे सीखने मिली, जानने मिली खुद के बारे में। और यही मेरे पहले प्यार की पहली ब्रेकअप कहानी थी। पर मोरल ऑफ द स्टोरी, तुम्हें पता है मैंने अप्सरा को लेकर बात कही थी, जहाँ पे मेरी उससे बात कम हो गई थी। बबली और अप्सरा के बीच में झगड़ा हुआ था, और वो झगड़े की वजह से कि नहीं, मैंने अप्सरा को ब्लॉक किया था, मैंने तुम्हें बताया था। फिर अप्सरा को अनब्लॉक करके फिर सारी चीजें सॉर्ट हो गई थी। और फिर तुम्हें पता है अप्सरा को एक दूसरा पार्टनर मिल गया था, वो उसके साथ चली रिलेशनशिप में। और बबली, जिसने मुझे अप्सरा को ब्लॉक करने के लिए कहा था, और जहाँ मैं जेन्युइनली सोचता था कि बबली मेरा प्यार है, एट द एंड उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। लाइक वाओ, यही है मोरल ऑफ द स्टोरी। जिससे तुम प्यार करते हो वो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो फॉर नाउ तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तुम्हारी लव कम ब्रेकअप स्टोरी भी मुझे तुम बता सकते हो। शेयर दिस स्टोरी विथ योर रिलेटेबल फ्रेंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गो चेज योर ड्रीम्स, मेक एवरी सेकंड काउंट, हैव एन अमेजिंग डे, अडियोस।